तो गाइस पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अब हम लैंडिंग की एलओपी की वायरिंग कर रहे हैं। देखो एलओपी का तो ये डबल बटन है। अगर सिंगल बटन का भी बता दो डबल बटन का भी। तो अभी ये है बीच का फ्लोर, जो बीच वाले फ्लोर होते हैं ना लिफ्ट का, जो इस पर लिफ्ट आती जाती है तो इसे बोलते हैं बीच वाले फ्लोर। और जो जिस फ्लोर पे लिफ्ट एक बार आती है फिर ऊपर ऊपर या नीचे एक डायरेक्शन में जाती है तो उसे बोलते हैं इंड एंड स्टार्टिंग फ्लोर। तो टॉप फ्लोर होता है इसका इंड और बॉटम फ्लोर होता है स्टार्टिंग। तो वहाँ पे अप का बटन एक लगा होगा और टॉप पे एक डाउन का बटन लगा। बीच वाले फ्लोर पे डबल बटन लगा होता है। डबल बटन का मतलब ये बस कलेक्टिव का नाम सुने होंगे। इसमें इसका काम ये होगा, अगर इन केस ना लिफ्ट है ना, अगर किसी को ऊपर जाना तो ऊपर का बटन दबाएगा, तो अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो यहाँ नहीं रुकेगी। तो इस तरह हो, तो इससे क्या होता है, कॉल को मिनिमाइज़ करते हैं, माने लिफ्ट की स्टॉपिंग को मिनिमाइज़ करता है। वायरिंग बता देता हूँ। इसमें देख सकते हो, इसमें 4 पॉइंट है, 1 2 3 प्लस माइनस 2 स्विच का वायर है। तो हमने इसमें नेगेटिव कॉलिंग है तो हमने क्या किया है, प्लस को दोनों बटन्स के प्लस को प्लस दे दिया है और माइनस को एक स्विच वाले वायर को, बीच के 2 वायर को माइनस, एक स्विच का वायर हो गया, ये दोनों हो गया लास्ट का 2 वायर। तो एक कोई सा भी ले लो। तो हमने बीच वाला और ये माइनस को लूप करके कॉल पे दे दिया। ये देखो, अब चेक करो, देखो प्लस, ये रहा प्लस, ये देखो प्लस, ये प्लस है ना। देखो हमने इस 2 प्लस को प्लस दे दिया। देखो प्लस है ना, एक नंबर को प्लस दे दिया। और ये ऑरेंज कलर का जो वायर दिख रहा है ये प्लस है डिस्प्ले को। डिस्प्ले का कॉमन प्लस होता है, कोई भी डिस्प्ले हो ना पैरेलल वाला, उसका कॉमन होता है प्लस। और जो ABCD बनता है ना, जो सेगमेंट को ऑन करने के लिए सिग्नल आता है कंट्रोलर से, वो होता है माइनस। तो प्लस कॉमन दे दिया तो माइनस जो सेगमेंट पाए वो सेगमेंट ऑन हो जाएगा, उससे डिस्प्ले एक्टिव होगा। और उसके बाद ये जो रेड कलर का 2 वायर है, लूपिंग वाला वायर है। लूपिंग का मतलब ये होता है कि कंट्रोलर से एक डिस्प्ले केबल आता है ऐसे बन के, फिर इसमें जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे करके सारे फ्लोर तक लास्ट तक जाके ख़त्म हो जाएगा। मैंने कंट्रोलर से आया, फिर इसको दिया, फिर यहाँ से निकल के ये लूपिंग निकल, आउटपुट नहीं मतलब लूपिंग यहाँ पे आकर ज्वाइंट हो गया। जो इस ज्वाइंट में ये लूप हो गया, ये वाला एलओपी लूप हो जाएगा। ऐसे पैरेलल में सारा एलओपी लूप हो जाएगा। उस तरह हमने सारे में डिस्प्ले का सारा अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ पर लिखा है ना, जो नंबर था 10 से 12 से लेके 6 तक डिस्प्ले है, यहाँ देखो लिखा है ना, हमने सारे डिस्प्ले का सेगमेंट दे दिया है। और कॉलिंग के लिए देखो, कॉलिंग के लिए एक सिंगल कोड वायर हमने यूज़ किया। देखो बीच का 2 वायर है, स्विच एंड माइनस, स्विच और माइनस को हमने दे दिया। और ये देखो स्विच और माइनस को दे दिया। 2 कॉलिंग का वायर है ना, देखो 2 कॉलिंग, ब्लैक और ब्लू। ये देखो बीच का 2 वायर है। अब ये देखो एक बार दिखाता हूँ, देखो ये 2 वायर है ना बीच वाला, उसको डाल दिया हमने सेंटर वाले को। सेंटर वाले में देखो एक माइनस है एक स्विच है। तो इस तरह हम सारे कॉलिंग का वायरिंग करेंगे और डिस्प्ले का ऐसे कर देंगे। आप कौन सा कलर किस में लगेगा वो बता देता हूँ। अपने आप सेलेक्ट कर लो कि कौन सा कलर किस नंबर में देना। तो हमने जो अपना डिसीजन किया है, ब्लैक एंड रेड तो हो गया सप्लाई के लिए, ब्लैक एंड रेड सप्लाई के लिए हो गया। और उसके बाद अपना येलो ब्लू वायलेट पिंक वाइट ऐसे करके हमने सारा सेगमेंट बना लिया है। और अप डाउन तक का सेगमेंट हमने बना लिया। तो उस हिसाब से हमें याद रहेगा, तो हम वही वायर को कंट्रोलर में उस पॉइंट पे डालेंगे जहाँ पे डालना होता है। तो उससे हमारा ये है ना, जो अपना डिस्प्ले है वो प्रॉपर आएगा। अब डिस्प्ले इसके अंदर जो नंबर होगा, क्या नंबर यहाँ पे दिखाना है, क्या दिखाना है, ये सब नंबर कंट्रोलर में सेट होता है, कौन सा फ्लोर क्या दिखाना है। बाकी ये सेगमेंट एक्टिव हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलो आप नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट फ्लोर पे आके ये केबल इन हो गया। अब यहाँ से ज्वाइंट हो गए, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ये केबल। इसके नीचे फ्लोर नहीं है ना, देखो ऊपर गया, ऊपर से निकल के ऐसे करके यहाँ से आके लास्ट, क्योंकि ये लास्ट फ्लोर है। अब इसके नीचे फ्लोर नहीं है तो यहाँ पे आके ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इसके नीचे फ्लोर होता तो फिर यहाँ से भी लूप हो गए, नीचे वाला फ्लोर हो जाएगा। देखो बटन्स, लास्ट में जो सबसे लास्ट फ्लोर होगा उसमें एक सिंगल बटन लगेगा ओनली अप का, और टॉप पे एक डाउन का। इसका मतलब है लिफ्ट यहाँ से ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। और टॉप पे उल्टा लगेगा, उल्टा बटन होगा डाउन का, मतलब वो डाउन ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो इस तरह इसका फंक्शन था। लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर होगा। और लिमिट्स का जो मैं बताया था, तो कोई तो ये ऑप्शन रोइंग हो गया, एक डायरेक्शन, एक फाइनल, और 2 बफर स्विच है, और 2 पिट, एक यहाँ पिट एक यहाँ पिट। हमने वायरिंग हो गया। आप वायरिंग करके इसको इंसर्ट कर दिया और टेप मार दिया सारे पे टेप। देखो सारे को जो कनेक्शन था, ज़्यादा कनेक्ट किया था, सारे पे टेप मार दिया। अगर आपके पास टाई है तो यहाँ पर टाई भी मार सकते हो। इसको पूरा वायर को सेपरेट करने के लिए करके ऐसे करके इसको यहाँ पे माउंट कर दो। अब यहाँ पे इसको सेट कर दो। सेट कर देता हूँ एक बार, वायर चेक करें। तो ये हो गया फिट, ये हो गया डाउन, ये हो गया डबल बटन। इस तरह हमने इसकी वायरिंग करके प्रॉपर इसको
फिट कर दिया। इसी तरह हम सारे फ्लोर की वायरिंग करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर ये सीरियल कम्युनिकेशन होता ना तो बटन तो होता डबल, पर ये डिस्प्ले के अंदर ये ऐसा लोकल नॉर्मल डिस्प्ले नहीं होता। इसका खुद की कंपनी, जिस कंपनी का कंट्रोल सिस्टम है उसी कंपनी का ये डिस्प्ले होता है और उसमें वो कम्युनिकेशन करता है। तो उसके लिए इतना सारा वायर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, बस ओनली 4 वायर लाना पड़ता है, 2 कम्युनिकेशन का, 2 सप्लाई का, उसी से सारा काम हो जाता है। उसके बाद डिस्प्ले जो है ना एडवांस भी होता है उसका डिस्प्ले, जैसे डॉट मैट्रिक्स में होता है काफ़ी सारा फंक्शन, जब फायर का फंक्शन, फायर फंक्शन आ जाता है, स्टॉप फंक्शन आ जाता है, एरर का कोड, सारा कुछ इस डिस्प्ले में आपको मिलता है जब सीरियल होता तो। पैरेलल में का ये सब चीज़ नहीं मिलेगा आपको, ओनली एरो मिलेगा, डिजिट मिलेगा, 1-2 सिग्नल्स आपको वायरिंग करना पड़ेगा तब मिलेगा। ये तो ऐसे नहीं है। आज सीरियल में बहुत एडवांस होता है, तो सीरियल हाई राइज के लिए होता है, पर हमारा फ्लोर 8-6-7 फ्लोर का है, तो इसलिए हम इसमें क्या सॉरी 10 फ्लोर का है, तो इसलिए हमने पैरेलल लगा दिया। पैरेलल थोड़ा कॉस्ट के मामले में बहुत सस्ता पड़ता है। जैसे उसका डिस्प्ले आता है वो 2000 से लेके 1000 से लेकर 3000 तक आता है, और इसका डिस्प्ले भी 400-500 रुपये का आता है। LOP आपको मिल जाता है 1000 रुपये तक का, और उसका LOP 1500-1600 तक का आता है। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंट है सीरियल है पैरेलल में। सीरियल कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन काफ़ी अच्छा होता है और लाइफ भी उसकी बहुत अच्छी होती है, पर इसका थोड़ा लाइफ कम है और इंस्टॉलेशन भी थोड़ा इसका टफ है। तो इस तरह हमने कर दिया LOP का वायरिंग। ऐसी तरह हमें सारे का वायरिंग सारे फ्लोर का करना है। तो LOP का वायरिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट बताऊंगा COP की वायरिंग कैसे करेंगे, वो आपको डिटेल्स में बताऊंगा। उसके बाद पार्ट 4 में बताऊंगा आपको कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर का कैसे वायरिंग करेंगे ना, कंट्रोलर में सारी वायरिंग को वो भी बताऊँगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। करो इस फ्लोर का भी हमने वायरिंग कर दिया। देखो यहाँ से आया पैरेलल होके, और देखो कितना नीट एंड क्लीन वायरिंग, देखो नीट एंड क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन वायरिंग। अभी यहाँ पे आके ऐसे इसके इस स्लॉट में साइड में हम सेपरेट करके इसको हम बंद कर देंगे। अभी देखो डबल बटन, देखो इस तरह जब लगेगा तो इस तरह दिखेगा आपको अंदर लगेगा। तो इस तरह हमने वायरिंग कर रखा है। अभी दिखाता हूँ आपको इनसाइड। देखो ये ना ऊपर फ्लोर से लूपिंग होते हुए आया है, और लूपिंग होते होते ये देखो ये हो गया इसकी कॉन्टैक्ट की सेफ्टी, ऐसे करके जा रही है। और फिर यहाँ से ये डिस्प्ले केबल देखो एक इन जा रहा है, एक ऊपर से आ रहा है इसमें गया, फिर नीचे से निकल के ऐसे करके सारे LOP में लास्ट फ्लोर तक जाता है। देखो ये सारा इसको बोलते हैं शाफ्ट वायरिंग। शाफ्ट की सारी वायरिंग है, लिमिट की सारी नीचे की वायरिंग जा रही है, और इसमें कॉलिंग का भी वायर है। देखो ये 2 कॉलिंग का वायर, देखो इसके अंदर कॉलिंग का वायर जा रहा है। अगर इसमें ये सीरियल होता तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, बस 4 वायरिंग जैसे करना होता ओनली। सीरियल का भी वायरिंग करेंगे तो आपको दिखाऊंगा कैसे सीरियल की प्रोग्रामिंग होती है। हमने कंट्रोलर पे शाफ्ट की सारी वायरिंग ले आया हूँ, जैसे अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, अप स्लो, अप फाइनल, डाउन फाइनल। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट सब लिखा हुआ, क्या क्या पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद वायरिंग बता देता हूँ। ये तो पता ही है दोस्तों, ये रहा इसको डिस्प्ले, जैसे डिस्प्ले केबल होता है इसमें ब्लैक एंड रेड होता है, उसको हमने प्लस GND +24 GND दे दिया। उसके बाद लाइन से ABCD और अप एंड डाउन एरो दे दिया, जो डिस्प्ले को जाएगा हमारे डिस्प्ले को। तो गाइस सबसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देख लो। तो यहाँ बता रहा है ये सेफ्टी सर्किट दिखा देता हूँ। देखो 110 से 111 काट ऑफ स्टॉप जो हमने आपको बता रखा है, 112 113 सॉरी 10 और 11 काट ऑफ स्टॉप, अब 12-13 OSG स्विच, जो इसका स्विच की इसके स्विच की जो वायरिंग होगा वो जाके वहाँ पे लगेगा। उसके बाद दोस्तों अब फाइनल लिमिट 18 और 20, 21 और 22 लैंडिंग, और 200 220 200 कार की। तो यहाँ देखो हमने 18 और 20 फाइनल दे दिया, ये डाउन फाइनल हो गया। और यहीं पर पैरेलल में इस सीरीज में है ये 2 पॉइंट है, यहाँ पर आराम से इस कनेक्टर में आपका दे सकते हो डाउन का फाइनल। तो ये हो गया अपना 18-20 डाउन फाइनल, और यहाँ 18-20 अप फाइनल। और SD1 मतलब हो गया अपना अप स्लो, सॉरी डाउन स्लो, और ये SDL मतलब डाउन फाइन डायरेक्शनल लिमिट, और दोनों का कॉमन GND होता है। जो 2 लिमिट लगेगा ना स्लोइंग और डायरेक्शन के लिए, उसका कॉमन GND होगा। यहाँ भी अप स्लो डाउन स्लो के लिए जो लिमिट लगेगा उसका कॉमन GND ये रहा। और अप फाइनल लिमिट यहाँ डालना 18-20 या डाउन फाइनल। तो ये अप डाउन फाइनल को आपको डालना है। तो यहाँ पे UL मतलब ये डाउन हो गया, UL मतलब जहाँ जहाँ U लगा वो हो गया अप, और जहाँ जहाँ D लगा हुआ होगा डाउन। ये डाउन का हमने कर दिया, और डाउन का ये फाइनल हो गया, और अप का ये
फाइनल हो गया। तो ये फाइनल आप यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये SUL SU1 ये सही होना चाहिए। डायरेक्शन की लिमिट एंड स्लोइंग की लिमिट सही मैपिंग पे होना चाहिए। अगर आप फाइनल यहाँ डाल दो, डाउन फाइनल यहाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। A1 A2 अलार्म का हो गया। यहाँ पे 21-22 जो आपको बताया था, A21 एंड A22 जो बता रहे हैं यहाँ पे देखो, A21 एंड 22 लैंडिंग की सेफ्टी। तो हमने ये देखो 2 बार आया ना लैंडिंग की सेफ्टी का, हमने यहाँ पे डाल दिया। अब OSG का बचा है, तो OSG के लिए हम क्या करेंगे, अभी OSG का ये तो शॉर्टिंग में भी है, तो OSG कनेक्शन जब करेंगे तो यहाँ पर OSG का वायर डाल देंगे, OSG चला के यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है UP012, मतलब इसका मतलब ये होता है, UP का मतलब हुआ कि जो अप डायरेक्शन का बटन है ना, जो 2 बटन होता है, एक अप डायरेक्शन का डाउन डायरेक्शन का, उस पर एरो बना होता है। जो अप एरो का बटन का डायरेक्शन है, सारा बटन कनेक्शन अप वाले में आएगा, और जिसमें डाउन डायरेक्शन का सिंबल बना वो सारा बटन डाउन डायरेक्शन में आएगा। तो स्टार्ट होता है सबसे नीचे का आएगा UP0 में, उसके बाद UP1 2 3, उसी तरह सबसे ऊपर सबसे नीचे का आएगा डाउन 1 ऐसे लाइन्स होगा। उसके बाद 7 सेगमेंट हो गया। जो डिस्प्ले है अपना ABCD होता है, जो फ्लोर पर आता है, तो यहाँ से सेगमेंट बनता है, यहाँ से कंट्रोलर उसको डिजिट बनाता है, तो यहाँ 7 वायर डालना पड़ेगा, तो उसको जो डिजिट बना उस हिसाब से सेगमेंट को एक्टिव करेगा, अप एंड डाउन एरो डायरेक्शन का। और ये हो गया अपना, ये गाइस ये अपना 24 वोल्ट एंड GND। तो हमने ये देखो डिस्प्ले का हमने दे दिया, सारा वायरिंग कर दिया डिस्प्ले का A से लेके G तक, और अप डाउन दे दिया, और डिस्प्ले को सप्लाई और बटन को सप्लाई जो देना पड़ता है ब्लैक और रेड, उसका कनेक्शन हमने यहाँ कर दिया GND 24 वोल्ट, ये सारा कर दिया। देखो ये सारी सेफ्टी हमारी आने लगी है। 4 लिमिट है ना, यहाँ भी SUL SD 10-11 हो गया डायरेक्शन, और सॉरी 9-10 डायरेक्शन हो गया, 11-12 इसमें अपोजिट 12 और 13 डायरेक्शन है, 14-15 स्लोइंग है, इसमें ये बता रहा है। तो यहाँ पे आके आप चेक एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे चेक कर सकते हो सारा पॉइंट्स। तो यहाँ पे है ना, ये देखो डायरेक्शन ये बता रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो SDL डाउन डायरेक्शन, अप डायरेक्शन लिमिट, अप स्लो एंड डाउन स्लो, मोटर टेम्परेचर, फायरमैन, 7 सेगमेंट, अप एंड डाउन एरो, और बाकी ये रहा अप लैंडिंग कॉलिंग एंड डाउन लैंडिंग कॉलिंग। चलो आप हमने कनेक्शन कर दिया। अब चलो आपको लैंडिंग दिखाता हूँ कि लैंडिंग हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। काम लाइट डिस्प्ले आया और वर्क कर रहा है कि नहीं, वो चेक कराता हूँ मैं इसको। तो हमने साफ की वायरिंग कंप्लीट कर दिया। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, ये रहा जो अप बटन डाउन बटन सारा बटन का जो आउटपुट है, जो कंट्रोलर को आएगा कॉलिंग के लिए, वो ये रहा सारा सिग्नल। तो इसमें टोटल 18 वायर है लगभग, इसमें 9 फ्लोर है, तो 18 हो गया। उसमें से 2 कम होगा, 2 फायरमैन और एक फायरमैन अलार्म का वायर है 3, तो इसलिए 19 वायर है टोटल ये। तो हम इसको मैपिंग करेंगे, मैपिंग करके उसके लोकेशन पर डाल देंगे। तो इस तरह पैरेलल ऑपरेशन, अगर पैरेलल ऑपरेशन नहीं होता गाइस, तो हमें ओनली 4 वायर, देखो यहाँ से 4 वायर डालना पड़ता, कैन L, कैन H, GND एंड 24 वोल्ट, ये 4 वायर से ही हमारा सारा इतना सारा वायर हमें डालना पड़ता, ना ये वायर डालना पड़ता। तो सीरियल कम्युनिकेशन, ये पैरेलल कम्युनिकेशन है, तो सारा को पैरेलल में ला के हमें यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, बाकी ये सेफ्टी ये सब जो है ना, पैरेलल हो या सीरियल हो, ये सब सेम होता है। पैरेलल हो या सीरियल हो, ये सेम होता है। और पैरेलल में कोई भी कंट्रोलर होगा, पैरेलल होगा तो ऐसा ही वायरिंग करना पड़ेगा, और ऐसा ही वायरिंग करना पड़ेगा। सीरियल हो जाता है तो बस सीरियल में ये चीज़ है कि बाहर जो लैंडिंग है ना, जो बाहर का बटन वाला है, उसमें ओनली 4 वायर जाता है, बाकी 70 इतना ही सेफ्टी का वायर जाएगा। और ये सेफ्टी तो इतना ही होगा, सब कंट्रोलर में सेम ही होता है सेफ्टी। और बाकी ओनली डिफरेंट जो होगा वो होगा लैंडिंग कॉलिंग का, जो होगा कार से या COP से कम वायर लगेगा। तो इस तरह हो गया, ये रहा लैंडिंग का। तो अब इसको मैपिंग करके लगाएंगे, क्योंकि सबका काफ़ी पता नहीं कौन सा क्या है, तो मैप करेंगे बटन दबा के, और उसके बाद उसकी लोकेशन पर डाल दें, कौन आपका बटन है, कौन डाउन का बटन है, कौन अप 1 है, अप 2 है, अप 3 है, उससे मैप करके हम इसको अपने लोकेशन पर डाल देंगे। तो हमारा वायरिंग हो जाएगा कंप्लीट। तभी हमने डिस्प्ले कर दिया ऑपरेट। तो चलो डिस्प्ले चेक करते हैं, डिस्प्ले वर्क करना कि नहीं कर रहा। ठीक है, ये लास्ट फ्लोर टॉप का एक बता रहा, अभी लास्ट फ्लोर पर डिस्प्ले सेट नहीं है, देखो काम कर रहा ना, ये लास्ट फ्लोर, इससे ऊपर फ्लोर नहीं है, इससे ऊपर फ्लोर नहीं है, इसीलिए यहाँ से लिफ्ट डाउन ही जाएगी, अप नहीं जाएगी। अब इसके नीचे वाले फ्लोर पे चलते हैं। ये देखो गाइस, तो यहाँ भी देखो, ये देखो है ना, 2 बटन देख लो, 2 बटन, ये भी काम कर रहा है, डाउन हो गया। तो इसको लिफ्ट के भाषा में बहुत कलेक्टिव बोलते हैं। बहुत कलेक्टिव का मतलब, आप जब आप इसको हम दबा के रखेंगे, अप चलेगी तो रुकेगी, अगर डाउन चलेगी तो नहीं रुकेगी। डाउन जाना हमें तो इसको दबाएंगे तो डाउन चलेगी तब रुकेगी। तो ये इसका मतलब ये इससे मिनिमाइज़ करता है कॉल, है ना, मैक्सिमम कॉल मिनिमाइज़ करता है। अगर ये डाउन कलेक्टिव होता तो ये वाला बटन नहीं होता, ओनली ऐसा ही बटन सारे फ्लोर पे होता, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ऐसा एक लगा होता, बाकी सारे फ्लोर पे सिर्फ डाउन का ही बटन होता, उसको बोलते डाउन कलेक्टिव।
तो उससे क्या होता है, लिफ्ट जहाँ जो यहाँ पे अगर कोई बंदा दबाता तो यहाँ भी रुकती, अगर उसको अप जाना या डाउन जाना अगर दबा देता तो यहाँ भी रुकती। तो इससे क्या है, मिनिमाइज होगा कॉल। अगर लिफ्ट को ऊपर जा रही है तो यहाँ नहीं रुकेगी, अगर बंदा को डाउन दबाएगा, अप जाना तो अप दबाएगा, इससे लिफ्ट है ना कम रुकेगी। अब देख लो, ये डबल बटन होता है, डबल बटन को बोलते हैं बर्स्ट कलेक्टिव। अगर सिंगल बटन होता है डाउन कलेक्टिव, तो सिंगल बटन होता है तो ये वाला बटन नहीं होता, सिर्फ ओनली ये बटन होता है सारे फ्लोर पे, और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर जो लास्ट फ्लोर जहाँ से लिफ्ट नीचे नहीं जाएगी वहाँ पर सिर्फ एक ऐसा बटन होता है, बाकी सब डाउन होता है। समझ गए दोस्तों। तो इस ऐसा बटन बीच में जितना भी फ्लोर सारे में लगेगा, और बॉटम पे एक बटन ऐसा लगेगा, और टॉप पे एक बटन ऐसा लगेगा, और ये सेम ही होगा, डिस्प्ले भी सेम ही होगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में बनने पार्ट 4 में बात करेंगे दोस्तों कि कैसे हम COP एंड कार्टॉप की वायरिंग कैसे करेंगे, COP की वायरिंग कैसे करेंगे, कार्टॉप की वायरिंग कैसे करेंगे। वायरिंग सब सेम ही होता है, बस ऑपरेशन थोड़ा इसका डिफरेंट है क्योंकि गियरलेस मशीन है और MRI लिफ्ट है। तो बस इसमें सारा डिटेल्स में कैसे साफ लर्निंग करना है, लिमिट की वायरिंग तो मैंने बता दिया, साफ की वायरिंग कैसे करनी है वो हमने कर रखा है सारा कुछ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस पार्ट 3 में आपका स्वागत है। देखो हमने 3 लिमिट लगाया है, एक ये तो फाइनल हो गया, ये ऊपर डायरेक्शन लिमिट है, उसके बाद उसके ऊपर देखते हो ये वायरिंग है ना, सारा वायरिंग टॉप फ्लोर से पहले यहाँ आता है बॉटम में, उसके बाद डायरेक्शन में जाएगा, फिर ऊपर स्लोइंग में जाएगा। और ये डायरेक्शन एंड स्लोइंग का कॉमन होता है GND या जो भी कंट्रोलर हो उस हिसाब से हर एक कंट्रोलर 3 लिमिट लगेगा। ये लास्ट वाला फाइनल है, फाइनल में होता है 110 वोल्टेज, बाकी ये दोनों लो वोल्टेज होता है। उसके बाद यहीं से आया 5 वायर, ऐसे करके ये सीरीज में बफर आ गया, ये सीरीज में दोनों बफर सीरीज में कर दिए काउंटर वेट का, और उसके बाद करके वहाँ से यहाँ पे टर्मिनल में ये 2 वायर इसकी टर्मिनल में आ गया। वहीं से जो ऊपर से आएगा ना 5 वायर, वो ये पिट स्टॉप से सीरीज में हो जाएगा, ऊपर वाले पिट स्टॉप में जाएगा सीरीज में होते हुए, फिर नीचे वाले पिट स्टॉप में आएगा। देखो पिट स्टॉप ऊपर है, एक नीचे है, 2 पिट स्टॉप है। इसका फर्क ये होता है कि इनके साथ इसके अंदर काम करोगे ना तो इससे आप लिफ्ट को स्टॉप लगा दोगे तो ये लिफ्ट कहीं नहीं जाएगी। तो एंट्री करने का है और ये वर्क करने का है। एग्जिट करना हो तो आपको ऐसे निकल के बाहर इसको स्टॉप हटा देना। तो ये 5 वायर फ्लेक्सिबल से होते हुए आता है। 5 वायर में आपको 2 वायर तो उसको देना पड़ता है, 3 वायर डायरेक्शन स्लोइंग को। ये 2 बफर स्विच है, बफर स्विच ये होता है इनकेस लिफ्ट अगर फॉलिंग करती है, इस पर गिरता है तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ब्रेक होती है, और उसके बाद लिफ्ट का जो फोर्स है वो इलास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये और उसके बाद वहाँ सीरीज होते हुए इन आएगा 2 बार, तो इस लिमिट में लग के आपकी सेफ्टी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ऊपर 2 लिमिट है, एक टर्मिनल जिसको बोलते हैं, ये ऊपर जो लिमिट नंबर टॉप का है, ये जब बॉटम फ्लोर पर लिफ्ट आती है तो स्लो करती है, क्योंकि हर एक टॉप और बॉटम पे हमें लिमिट लगाना पड़ता है, जिससे फ्लोर एंड करने के लिए अब फ्लोर स्टार्ट करने के लिए ये होता है। इससे कंट्रोलर को पता चल जाता है कि फ्लोर हमारा ख़त्म हो गया, फ्लोर हमारा स्टार्ट स्विच, इसका पूरा सिस्टम। तभी बिलीव ये जो बफर स्विच है, बफर स्विच इसके सेंटर में आएगा, गिरती है कार के सेंटर में, और वो वाला है काउंटर वेट के सेंटर में आएगा। इसमें देखो एक इलेक्ट्रिक ये ऑयल का एक सिलेंडर है, सिलेंडर में इसको आप बफर स्विच के बारे में गूगल करके जब ज़्यादा समझ सकते हो, नीचे जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला है। इसके अंदर ये ऑयल का कंटेनर होता है, इसके अंदर ऑयल होता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली नीचे जाएगा, ये डिपेंड करता है कितना स्पीड में इसका फोर्स आ रहा है, जितना स्पीड में फोर्स आएगा उतना स्पीड में ये भी अपना फोर्स जनरेट करेगा, कोई फोर्स जनरेट करेगा। काउंटर वेट पे अगर इसका मैकेनिज्म होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल ये इसके लिए जो ऊपर ये पत्ती लगा हुआ है वो इलेक्ट्रिकल वो पत्ती डाउन जाएगा तो नीचे एक स्विच है, स्विच को कट कर देता है, यहाँ पे स्विच को ऑफ कर देगा जब प्रेस होगा तो इस तरह इसका मैकेनिक्स होता है। देखो ये स्विच लगा, जैसे दबेगा तो ये स्विच है ना इसका प्रेस हो जाएगा और इलेक्ट्रिकली पत्ती सीधा इसको स्विच को प्रेस कर देगा, सेफ्टी ब्रेक कर देगा, जिससे लिफ्ट सडनली स्टॉप हो जाएगी, नहीं चल पाएगी और इनके से डाउनफॉल करती है। तो इसका ये सिस्टम है, इसके ऊपर ही स्पिंडल है, एक यहाँ लगता है, एक बोलते हैं कार बफर और उधर काउंटर बफर लगा होगा। दूसरा ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा स्पीड में हाइड्रोलिक कम स्पीड में दब रहा है, ज़्यादा स्पीड में तो ये दबेगा नहीं स्पीड, अगर इतना ज़्यादा स्पीड ये काउंटर का हुआ, इसमें ओएसजी स्विच लगा हुआ है, जो वेट होता है वेट का बफर होता है, वेट गिरेगा इस पे। तो इसका वर्क एक बेसिकली वर्क कैसे करता है, इनकेस कोई भी वेट है ना जितना स्पीड में गिरेगा ना उतना स्पीड में ये फोर्स जनरेट करेगी, अगर स्लो गिरेगा तो स्लो जनरेट करेगी, ये दब जाएगा। इतना मैकेनिक्स होता है, इससे कभी इलेक्ट्रिकली स्टॉप कर देगा। और ये जब ये गिरेगा तो उस पे जो फोर्स है ना, फोर्स को माने जो भी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, उसको माने उसी तरह काउंटर वेट गिर जाता है, काउंटर वेट इस तरह इसका पूरा पिट फॉलिंग कर जाता है। की बारी टॉप पे हमें 3 लिमिट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लिमिट नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें हाइड्रोलिक ऑयल पड़ता है, ऑयल डालने के लिए यहाँ पे पोर्ट है ना, ये इसको ऑयल चेक कर सकते हैं, यहाँ से ऑयल चेक करने का ऑयल डालने का दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। इसको टेस्टिंग भी करेंगे, उसका ये वीडियो दिखाऊंगा एक बार हाइड्रोलिक चेक करने का भी ऑयल चेक करता है, ऑयल होता है हाइड्रोलिक।
एक इस तरह ऊपर स्विच इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली जो है फोर्स होगा, फॉलिंग फोर्स, उसको ये है इसका पूरा हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। जब लिफ्ट की स्पीड 1-2 मीटर से ऊपर चल रही हो, तो इस तरह होता है इसका। 1 मीटर से ऊपर चल रही हो तो बफर लगाना, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं चाहिए तो बफर। तो गाइस ये हमारा डोर ड्राइव BST का BST का डोर ड्राइव है। आपको बता देता हूँ एक बार, 1 मिनट। इसका मॉडल है, मॉडल साइड लिखा हुआ है BG करके, BG 101 करके आता है। तो BST का डोर ड्राइव है दोस्तों। तो इसमें सब जो लिफ्ट के अंदर डोर ड्राइव होता है ना, हम काट ऑफ की वायरिंग कर रहे हैं, इसमें ब्लोअर की वायरिंग करेंगे, दोनों का लाइट का वायरिंग करेंगे, डोर ड्राइव की वायरिंग करेंगे, सेंसर्स की वायरिंग करेंगे। ये सब काट ऑफ पे होता है और सिंगल फेज जिसको चाहिए उसको देंगे। तो इसके लिए हम पहले आपको डोर ड्राइव, सबसे इम्पोर्टेंट होता है डोर ड्राइव होता क्या है, यही डोर ड्राइव है जो हमें लिफ्ट के डोर को ओपन एंड क्लोज करता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका डिटेल से बता देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। सबसे पहले दोस्तों इसका डिटेल्स ये है कि इसमें क्या है ना कि डोर ड्राइव में इनपुट एंड आउटपुट होता है। तो इनपुट्स का मतलब अगर जो भी हमें जैसे ओपन करना था, ओपन का कमांड देंगे इसको तो ये डोर ओपन करेगी, फिर क्लोज का कमांड देंगे तो क्लोज करेगी। तो इसका कीपैड होता है, यहाँ से इसको प्रोग्रामिंग किया जाता है, पैरामीटर्स होता है इसमें, फॉल्ट भी आता है इसमें। तो मोड होता है ओपन क्लोज फॉल्ट, जिसमें पैरामीटर्स हम डाल के हम इसको ओपन क्लोज जो भी करना है वो कमांड भी देते हैं और ओपन क्लोज भी करते हैं। उसके बाद ये जो ऑपरेट होता है वो 220 से होता है। तो यहाँ पे हमने 220 न्यूट्रल फेज सिंगल फेज सप्लाई देना है इसको विथ अर्थ। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे P1 में मोटर का कनेक्टर जाएगा। मोटर होता है ना 3 फेज का, जो UBW वाला 3 फेज मोटर होता है। बेसिकली ये सर्वो सिस्टम होता है पूरा, और इसमें इंकॉर्डर भी लगा होता है। तो इंकॉर्डर के लिए वायरिंग के लिए यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे ये रहा इंकॉर्डर के लिए यहाँ पे वायरिंग होगा। इसका मोटर जो लगे हुए मोटर लगा हुआ है, ये देखो ये मोटर है, यही मोटर डोर को ओपन क्लोज करता है। ये बेल्ट है ना, ये बेल्ट को घुमाता है, जब बेल्ट को ये ओपन क्लोज ये बेल्ट की हेल्प से करता है। और वो लगा हुआ मोटर, तो मोटर का भी डाटा इसमें डाला, किलोवाट कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, एम्पियर कितना, सारा कुछ। तो ये VFD टाइप होता है क्लोज लूप में। तो इसमें जब भी हम कमांड देंगे ना ओपन क्लोज का, तो ये ओपन करेगी तो ओपन करेगी डोर को, और क्लोज करेंगे तो क्लोज करेगी। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें भी हमें इसको डोर को लर्न देना पड़ता है। जो डोर फुल ओपन है, फुल क्लोज का जितना लेंथ है उसको मेज़र करता है। तो इसको लर्निंग देंगे तो वो मेज़र कर, वो आपको बताऊंगा। पहले वायरिंग बता देता हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, इसको इनपुट कमांड देना। कितना कमांड देना पड़ेगा, 2, एक ओपन का एक क्लोज का। क्योंकि हमें जब रुकेगी लिफ्ट तो आप डोर ओपन करेगी, फिर क्लोज कर लेगी। और उसके बाद एक चीज़ और है दोस्तों, कितना टाइम बाद ओपन करेगी, कितना टाइम बाद क्लोज करेगी, ये डोर ड्राइव पे डिपेंड नहीं करता, ये कंट्रोलर पर डिपेंड करता है। कंट्रोलर में टाइमिंग होता है कितना टाइम बाद डोर क्लोज कर लेना चाहिए, कितना टाइम बाद डोर ओपन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये है कॉमन हो गया ना, और N1 N2 N3 N4। तो कॉमन ओपन क्लोज नूडिंग, ये वाला जो ऑप्शन है रिजर्व, ये 2 ऑप्शन का हम यूज़ नहीं करते। इसका ऑप्शन जब यूज़ करता है इनकेस एडवांस फंक्शन, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। बस ये ओपन क्लोज और कॉमन, हमें ओपन करना क्लोज करना कॉमन है। नूडिंग का मतलब ये होता है कि ये हो ना, अगर डोर काफ़ी टाइम तक बंद नहीं होता तो ये अपना आप ऑटोमेटिकली कमांड आ जाता है यहाँ पे, तो ये बंद कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, एक चीज़ होता है कि डोर ड्राइव में ये इनपुट हुआ P4 और P5 आउटपुट हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर हमने डोर ड्राइव को ओपन का कमांड दिया तो डोर ओपन हुआ कि नहीं हुआ, ये डोर ड्राइव कंट्रोलर को कमांड देता है। मतलब इसमें 2 रिले लगा होता है, एक ओपन का एक क्लोज का। देखो ओपन का रिले लगा हुआ है, एक क्लोज का, 2 रिले है ना, कॉमन NONC, कॉमन NONC है ना। तो ये रिले है ना, और जब ओपन हो जाएगी फुल तो ओपन का रिले ऑपरेट हो जाएगा, जब क्लोज हो जाएगी तो फिर क्लोज का रिले ऑपरेट हो जाएगा। ऐसा होता है, जब ओपन हो जाएगी तो ओपन का रिले ऑपरेट हो जाएगा, जब क्लोज हो जाएगी तो क्लोज का रिले ऑपरेट हो जाएगा। तो कंट्रोलर में 2 इनपुट सेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे मान लो L36-37 मान लो, कोई भी L मान लो, कोई भी यहाँ पैरामीटर डाल दोगे। जैसे मैंने L 15-16 पे पैरामीटर डाल दिया ओपन क्लोज का। तो अगर हमने NC में डाला है तो जब भी डोर खुलेगा तो वो LED ऑफ हो जाएगी, तो मतलब कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि डोर ओपन हो गया है। अगर जब भी डोर क्लोज होगा तो वो LED चली जाएगी जो क्लोज का हमने दे रखा है, तो कंट्रोलर को पता चलेगा डोर क्लोज हो गया। तो फिर ये कंट्रोलर यहाँ पे डोर ड्राइव को कमांड देना बंद कर देगा। अब डोर ड्राइव कैसे बताता है, जब डोर ड्राइव को हम टिच कर देते हैं, जब डोर ड्राइव फुल ओपन हो जाता है, जब उसको फोर्स लगाता लास्ट, जब ओपन होने का एंड हो जाता है, तब उसके बाद ये कमांड छोड़ देती है, बता देती है कि इतना इसका हम लेंथ मेजर करवाएंगे ना, जब ये ओपन करेंगे फुल टीचिंग कराएंगे तो ये यहाँ फुल ओपन करेगी या फुल क्लोज करके फिर ये डाटा सेव कर लेगी। तो ये जब भी हम इसको ओपन का कमांड देंगे तो इसके पास डाटा होगा ओपन का, तो उतना डिस्टेंस तक ओपन करके फिर आपको ये कमांड
ऑन कर देगी, तो आपको पता चल जाएगा कि डोर ओपन हो गया। और फिर क्लोज हो गया, तो इसका कंट्रोलर को इनपुट मिल जाता है और कंट्रोलर इसको इनपुट देता है। तो ये 2 सेक्शन होता है। और ये हो गया मोटर के इनवर्टर का। और ये जो लास्ट वाला है दोस्तों, ये 2 सेक्शन, इसका मतलब होता है फॉल्ट। इन केस इसमें किसी भी तरह का वैसा मोटर ख़राब हो गया या मोटर शॉर्ट हो गया या मोटर का इनवर्टर ख़राब हो गया, कुछ भी ख़राब होता है, इसमें फॉल्ट आता है या आपका डोर में दिक्कत है तो फॉल्ट आएगा। तो फॉल्ट आएगा ना, तो फॉल्ट के लिए आउटपुट यहाँ से ले सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, ये देखो यहाँ पे IGS है ना, तो इसमें क्या होगा कि जब भी फॉल्ट आएगा तो ये डोर ड्राइव है ना, एक आउटपुट देगा जिससे आप इसको रिले या कोई सी भी रिले को ऑपरेट करा दो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डोर ड्राइव में फॉल्ट आ गया है। तो आपको चेक करना है। इसमें फॉल्ट भी आता है, इसमें पैरामीटर भी डालता है, सारा कुछ प्रोग्रामिंग होती है इसकी। देखो प्रोग्रामिंग है P4 का 00 P4 का। तो अब डोर ड्राइव काम कैसे करता है दोस्तों, डोर ड्राइव जैसे इसको ओपन का कमांड होगा तो ये क्या करेगी, स्पीड में हल्का कपलर खोलेगी, फिर स्पीड में ओपन करेगी, फिर स्लो होगी, फिर जाके इंड हो जाएगी। देखो जैसे कमांड मिला तो ये स्पीड पकड़ी, फिर स्लो हुई, फिर स्पीड पकड़ी और फिर जाके कांस्टेंट चली और फिर स्लो हो गई, फिर स्लो होकर फिर रुक गई। तो ये इसमें 4 स्पीड होता है। तो मैं बता देता हूँ, पहले करेगा ओपन स्लो स्पीड, फिर ओपन हाई स्पीड एंड ओपन स्लो स्पीड, ओपन इन स्लो स्पीड। इनका मतलब लास्ट हो जाएगा, डोर का लास्ट हो जाएगा। जब लास्ट पॉइंट होता है फिर स्लो होकर लास्ट में ओपन हो जाती है। अब फिर क्लोज करेगी तो क्लोज स्लो क्लोज करेगी, फिर हाई होगी और फिर स्पीड में फिर आराम से क्लोज कर लेगी। तो इसमें 3 स्पीड होता है। देखो एक 1 2 3 है ना, 1 2 3 फिर 1 2 3। तो इस तरह ये कर्व नीचे जा रहा है वो डिसलेट कर रही है। ये P4 का 6 है, ये डिसलेट कर रही है, एक फ्रिक्वेंसी से दूसरे फ्रिक्वेंसी में जा रही है दोस्तों। ऐसे करके ऐसे इसका ऑपरेशन होता है। अगर ये एक बैग सिंगल स्पीड में ओपन क्लोज करेगी तो खड़ाक खड़ाक डोर आवाज़ करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, डोर ड्राइव पहले स्लो खोलेगी, फिर स्पीड से जाएगी या फिर स्लो होगी, फिर ओपन करके खड़ी हो जाएगी। फिर ऐसे 3 ऑपरेशन में काम करेगा, जिससे आपको डोर प्रॉपरली ओपन होगा और आपको डोर में झटका नहीं आएगा, नहीं तो झटका बहुत तेज आएगा। तो इस तरह होता है। चलो वायरिंग का बस इतना हमें कंट्रोलर से क्या देना है, 2 कमांड देना है और एक कॉमन देना है, और यहाँ से 2 कमांड देना है, एक कॉमन देना है। तो जो मैं आपको बताया था, दिखा रहा था भाई, ये देखो इसमें 2 कमांड है और एक कॉमन है। एक जो येलो दिख रहा है आपको, ये सेंसर का है, सेंसर का आउटपुट है और सेंसर को इनपुट जो इसका कॉमन होगा, जो क्योंकि इस हमारा जो इनपुट जो देना है इससे निकाल के वो GND है। तो सेंसर का भी इनपुट GND है। तो एक GND हमने लिया है, अब यही GND से सेंसर को भी इनपुट दे देंगे और इसको भी इनपुट दे देंगे। ऐसे 2 आउटपुट निकलेगा। वो ये अपना ये देखो ये 2 बार में चला जाएगा, येलो हो जाएगा सेंसर का। तो ये 4 बार हो गया। अब इसको ओपन क्लोज का कमांड देने के लिए भी हमने 3 बार दिखाता हूँ। देखो ये होगा कॉमन ओपन एंड क्लोज, कॉमन ओपन। यहाँ से देखो जब भी ओपन करना होगा तो ये रिले ऑन होगा और फिर क्लोज करना होगा तो ये रिले ऑन होगा। 2 रिले है ना, तो ये रिले क्या करेगा, करता क्या रिले, एक कंट्रोलर जब भी कंट्रोलर को ओपन करना होगा तो ये रिले को ऑपरेट करेगा, क्लोज करना तो इसको ऑपरेट करेगा। इससे क्या होता है, ये रिले में कॉमन एनो है, तो ये क्या करेगा ना, कॉमन से IN1 को शॉर्ट कर देगा तो ये ओपन कर देगा, फिर कॉमन से I2 को शॉर्ट कर देगा तो क्लोज कर देगा। तो ये रिले ऐसे होता है। ये कॉमन हो गया रिले का, और ये एक माना ये वाला ओपन एंड क्लोज होगा। ये जो तीसरा है ये रिले ऑप्शन एक्स्ट्रा है, जैसे डोर ड्राइव होगा ना उसके लिए होता है, बट ये सिंगल ओपनिंग है, सिंगल साइड ही डोर खोलता है। अगर डबल साइड डोर खोलता था उसके लिए। चलो अब डोर ड्राइव को इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे। तो गाइस देखो अब ये ना ऑपरेट हो गया ना, ऑन हो गया ना। अब पैरामीटर बता रहा P00 नॉर्मल डिस्प्ले में। अब ये रिले भी ऑपरेट है। देखो ये है फॉल्ट रिले, अगर इनकेस फॉल्ट है ये रिले ऑफ हो जाएगा, मोटर का सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। ओके दोस्तों, क्योंकि मोटर का सप्लाई इसके क्रॉस आया हुआ है। तो हमें 220 दे दिया, यहाँ 220 देखो स्विच है ऑन ऑफ करने का, ऑन ऑफ। उसके बाद यहाँ फॉल्ट आएगा तो इसकी LED जलेगी और ओपन का क्लोज का। तो अभी फ़िलहाल क्या है, देखो हमने ये 3 है वायर, ओपन क्लोज कॉमन, और ये 3 ये आउटपुट है इसका डोर ड्राइव का। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लैक का कॉमन है तो ब्लैक को हम डाल देंगे कॉमन पे, COM2 पे ब्लैक को, और ये हमारा पिंक है ओपन लिमिट। तो ओपन लिमिट का है ये अपना K1 पे डाल देंगे, क्योंकि हमारा NO चाहिए लिमिट, NC नहीं NO चाहिए। तो K1B पे डाल देंगे, और रेट बचा, रेट को K12 पे डाल देंगे। देखो अगर यहाँ पे B सीरीज ले तो यहाँ पे B सीरीज लेना पड़ेगा। अगर B सीरीज क्या हो गया, अपना NO लिमिट, मतलब जब ये डोर ओपन कर देगी फुल तो ये क्या होगा, ये कॉमन 2 और B के ऊपर कंटिन्यूटी आएगी, मतलब सिग्नल आएगा। जो सिग्नल यहाँ डालोगे तो हमारा GND कॉमन है तो यहाँ डालेंगे,
और ये जो यहाँ से आउटपुट निकलेगा यहाँ पे L18 L17 18 पे हम डाल देंगे, तो वहाँ L17 18 काट का LED ऑन हो जाएगा, उससे कंट्रोलर को ओपन लिमिट क्लोज का है। और यहाँ से 3 बार आया, देखो ये 3 बार आया हुआ ना, ओपन क्लोज कॉमन। तो जब भी ये रिले ऑन होगा तो ये क्या करेगी, 1 पॉइंट और 4th पॉइंट को शॉर्ट करेगी, तो यहाँ पे ओपन का कमांड आएगा। यहाँ पे ये क्या करेगी, कॉमन से लेके 1 को शॉर्ट करेगी तो ओपन होगा, और कॉमन से 2 को शॉर्ट करेगी तो क्लोज होगा। अभी करके मैं भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अभी दिखाता हूँ कमांड देगा इसको। देखो गाइस, अभी हमने जैसे कमांड दिया वैसे क्लोज के कमांड दिया, शॉर्ट कर लिए। अब दोबारा से कमांड देते हैं। देखो अभी डोर हमारा अटक रहा है, इसका मतलब डोर अटक रहा है। कमांड दे रहे हैं हम, देखो अभी ओपन का कमांड दिया तो ओपन के लिए ओपन का कमांड लगा है। अब मैं इसको क्लोज कमांड दिया तो क्लोज की, देखो क्लोज कमांड दिया तो क्लोज के लिए ऑन हुई और क्लोज हो के लिए आ रहा है। से भी बता रहा है डोर जाम चल रहा है। और ये देखो स्पीड में ही ओपन कर, देखो देखो कस के कर रही है, झटका मार रही है ना, इसका मतलब ये है कि अभी इसे वैल्यू नहीं पता नहीं है शार्ट में कितना ओपन करना है कितना क्लोज करना है। तो इससे पहले हमें इसको लर्न देना पड़ेगा। लर्न दे देंगे ना तो ये उसको पता चल जाएगा ओपन कितना है क्लोज कितना है। तो उस हिसाब से ये अभी मोड है, मोड एक्टिव हो गई, ये मोड में कौन से मोड में, क्लोज मोड में क्लोज कर रही है। अब जैसे इसको मैं कॉमन से ओपन डोर ओपन, देखो 20 आ गया क्योंकि ये अभी जाम चल रहा है डोर हमारा। अभी डोर की सेटिंग करनी पड़ेगी। देखो क्लोज कर लिया, तो इस तरह हमारा जाम चल रहा है डोर। इसको हमें सही करना पड़ेगा डोर को पहले, फटाक से नहीं मारी ना। अब चलो इसको लर्न करेंगे। पहले एरर भी दे रहा है 20 का, तभी हम इसको लर्न कर देंगे ना पूरा। तो भी डोर हमारा क्या है अभी दिखाता हूँ आपको। डोर बहुत ज़्यादा जाम चल रहा है, इसीलिए ये इतना फॉल्ट दे रही है। तो ये रहा इसका। अब उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे क्लोज होगी, क्लोज कमांड परमानेंट आएगा तो यहाँ पे ये है ना क्लोज की एलईडी एक्टिव हो जाएगी। ओपन आएगा तो ओपन की एलईडी एक्टिव हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ से लिमिट हमें मिल जाता है। जब इसका पूरा फाइनल वायरिंग करेंगे तो आपको दिखाऊंगा सिग्नल कैसे आता है। अभी मैंने मैनुअली दिखाया क्लोज कमांड देकर यहाँ शॉर्टिंग करके। तो अभी ये क्या है, अभी डोर जाम चल रहा है, अभी डोर की क्लीन होगी पूरा साफ हो तब जाके ये पूरा स्मूथ हो गया। स्मूथ नहीं हो रहा है, अभी मैंने डाला है, अभी डोर की सेटिंग करनी पड़ेगी तब ये डोर पूरा स्मूथ हो जाएगा, फिर ओपन क्लोज स्मूथली करेगी। तो ये मैन डोर ड्राइव भी होता है साथ में। अब एक चीज़ बता दो, किसी भी कंपनी का डोर ड्राइव हो तो ये कॉमन होता है। एक तो ओपन क्लोज कंपाउंड होगा, कई कंपनी का आधा डोर ड्राइव। ये BST का है, मोनार्क का आएगा, आर्कल का आएगा, काफ़ी ब्रांड का आता है डोर ड्राइव। सब डोर ड्राइव में फॉर्मेटर का भी आता है, तो सब में यही चीज़ होता है। सेम ऑपरेशन होगा, उसमें ओपन क्लोज कमांड होगा, उसके बाद ओपन क्लोज का आउटपुट होगा, फिर उसका फॉल्ट आउटपुट होगा, इनवर्टर का होगा आएगा। तो इसमें डोर ड्राइव जो है 2 तरह का होता है, एक तो होता है क्लोज लूप, एक ओपन लूप। ओपन लूप में क्या करना पड़ेगा आपको, स्लोइंग के लिए रीड लगाना पड़ेगा। पर क्लोज लूप में क्या होगा, कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, खुद ब खुद। जैसे 700 की ओपनिंग है तो 600 खुलने के बाद अपने आप स्लो हो जाएगी और 100 mm स्लो ओपन होगी। वैसे ही क्लोज में क्या करें, 600 mm क्लोज हो जाएगी, उसके बाद 100 mm स्लो करके क्लोज होगी आराम से। तो आपको स्मूथली डोर ओपन क्लोज मिलेगा। ये होता था सिस्टम। अब हमने इसका डाल दिया वायरिंग, आपको बता दिया कहाँ कनेक्शन करना। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम दोनों ब्लोवर के लिए 220 और ऑटो फेज लेके हम उसको दे देंगे, लाइट को भी लूपिंग में दे देंगे। बस हमारा काट ऑफ की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। ऑलरेडी हमने COP की वायरिंग कंप्लीट कर रखा। और सेंसर के लिए ऑलरेडी हमने, ये देखो सेंसर का आउटपुट जो निकलेगा वो इससे हमारे कार्ड में जाएगा, वो L19 पे जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये कार्ड में प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या है ना, L और X दोनों कंबाइन ही है। L को ही X बोलते हैं और इसी में कॉलिंग भी होता है, इसी में इनपुट भी जाता है। तो हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, तो वो प्रोग्रामिंग भी आपको लास्ट सीरीज में आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोर ड्राइव का सारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो रिले हुआ ऑपरेटिंग है मोटर के लिए, देखो ऑन है ये, अब देख लो ऑन है। और उसके बाद ये मोटर अभी डोर खोला। इसको लर्निंग कैसे करता है वो बता देता हूँ, जो मैं बता रहा था लर्निंग के लिए। तो हमने कमांड के लिए लिमिट ले लिया और ये कमांड ले लिया, इनपुट कनेक्शन लोडिंग, ये बता रहा लोडिंग के लिए, और ओपन क्लोज ले लिया, फॉल्ट के लिए, देखो फॉल्ट के लिए है ना। सारा वायरिंग कंप्लीट है। आप इसको ट्यूनिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नीचे दबाना पड़ेगा, PL एंटर, शिफ्ट 1 2, पासवर्ड डाला हुआ इसमें 3 और 4 पासवर्ड होता है, एंटर कर दो, आ गया। अब इसको जाना P3 के 02 पर एंटर किया। अगर 1 करके हम एंटर कर देंगे तो ये डोर ओपन करेगी और फिर डोर क्लोज करेगी। तो डोर ओपन कर रही है।
फुल डोर ओपन करेगी, लर्न ले रही है हमारा, पूरा लर्न करेगी। देखिए पूरा ओपन कर दी। अब फिर फुल क्लच करेगी, इसका लेंथ मेजर कर रही है, तो उस हिसाब से ये फिर स्मूथली ओपन स्मूथली क्लच करेगी। तो इसको बोलते हैं टीचिंग। अब हो गया, अब ओके। कंप्लीट हो चुका है। ओके दोस्तों, देखो हो चुका है कंप्लीट। तो ऐसे इसको लर्न करते हैं। क्लॉज है, अभी कमांड कोई भी नहीं है, क्लॉज ओनली है। मोड आएगा तब क्लॉज कमांड मोड होगा, अभी कमांड कुछ भी नहीं है इसमें। देख लो अभी क्लॉज हो रखा है, ये मोड अभी नहीं बता रहा कुछ भी। तब जब मोड बनाएगा तब ये कंप्लीट बंद हो जाएगा प्रॉपर।